अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, अभी कुछ दिन पहले आपने बरेली शरीफ की एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक लड़की को नमाज जनाजा पढ़े बगैर दफन कर दिया जाता है। अब इस मामले में एक नया मोड़ आ चुका है और ये मामला फिर से गर्मा चुका है। उस वक्त क्या हुआ था, उलमाए किराम से नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा गया तो उलमाए किराम ने साफ मना कर दिया कि हम नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकते। फिर दरगाह आला हज़रत से फतवा भी मंगाया गया, उसमें भी साफ लिखा हुआ था कोई भी नमाज जनाजा ना पढ़ाए। बिल आखिर उस लड़की को नमाज जनाजा पढ़े बगैर दफन कर दिया जाता है जिसने एक गैर मुस्लिम से शादी की थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ चुका है, वो ये कि फिर से मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत में एक मुफ्ती साहब है, मुफ्ती बिलाल साहब, उनसे जब ये मामला डिस्कस किया गया कि उस लड़की की नमाज जनाजा पढ़ाना चाहिए थी या नहीं पढ़ाना चाहिए थी, उलमाए किराम ने सही किया या गलत किया, तो देखिए दरगाह आला हज़रत के मुफ्ती बिलाल साहब ने क्या जवाब दिया है, आप इसको ज़रूर सुनें। खैर, तमाम सवाल सामने आने के बाद हमने इस मसले को लेकर मरकज़ी दारुल इफ्ता दरगाह आला हज़रत से रब्ता किया। हमारे साथ वो लोग भी थे जो इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। हमने दारुल इफ्ता के मुफ्ती बिलाल साहब से सवाल किया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया है। हम इस वक्त दारुल इफ्ता के मुफ्ती बिलाल साहब के पास हैं। एक मसला बहुत अहम है जिस पर बहस हो रही है पूरे शहर में कि एक लड़की को बग़ैर नमाज जनाजा के कब्र में दफन कर दिया गया है। उसको लेकर तमाम तरह के सवाल हो रहे हैं। सही हुक्म क्या था ये हम मुफ्ती बिलाल साहब से जानते हैं। बिलाल साहब, जिस तरह का ये मसला था कि उसकी नमाज जनाजा नहीं हुई है, अब क्या हुक्म है कि ये सही था आया कि ये सही नहीं था, और अगर सही नहीं था तो फिर इसमें क्या हुक्म है, नमाज जनाजा नहीं पड़ी? ऐसा है, जब उस लड़की का मुसलमान के घर पैदा होना साबित है और इब्तिदा से लेकर अब तक उसका कोई कुफ्र साबित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसने गैर मुस्लिम से शादी रचाई या उसके साथ उसका रहना हुआ, ये हराम कारी है। और हदीस में आया वइन आमिलल कबाइरा, गरचे गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो, अगर दुनिया से मुसलमान चला जाता है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। लिहाजा नमाज जनाजा उसकी पढ़ना ये फ़र्ज़ किफ़ाया थी। जिन लोगों ने मालूम होते हुए नमाज जनाजा नहीं पढ़ी है वो गुनहगार हुए, और अब चूँकि इतने दिन गुजर चुके हैं तो अब नमाज जनाजा पढ़ने की इजाज़त उसकी कब्र पर नहीं दी जाएगी। क्या आगे क्या हुक्म है कि क्या किया जाना चाहिए? अब चूँकि जब वो मुसलमान है और इस्लाम पर ही उसका ख़ात्मा है, इसलिए कि कुफ्र का कोई सबूत नहीं, कुफ्र के सबूत के लिए शहादत शरइया की ज़रूरत है, और शहादत शरइया हमारे पास है नहीं। इस लिहाजा उसका जो इस्लाम साबित था उसका ज़वाल नहीं होगा, बल्कि अब भी वो साबित है। लिहाजा जिस तरह से मुसलमानों में इसाले सवाब के लिए काम किए जाते हैं, कुरान मजीद पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, औराद व वज़ाइफ किए जाते हैं, इसाले सवाब के ज़राए हैं, उन ज़राए से इसाले सवाब का हक़ उसके घर वालों को और दीगर मुसलमानों को है। लिहाजा उसके नाम इसाले सवाब करना बिलाशुबा जायज़ है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, ये मामला फिर से गर्मा चुका है। पूरे बरेली शहर में चर्चा हो रही है कि एक लड़की को नमाज जनाजा पढ़े बगैर दफन कर दिया गया था। अब पहले जो फतवा दिया गया था वो ये कि नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, अब ये फतवा भी बरेली शरीफ दरगाह आला हज़रत से आया है। अब इसमें मुफ्ती साहब चेंज हैं, मुफ्ती बिलाल साहब। इनका कहना ये है कि उस लड़की ने गैर मुस्लिम से शादी की, तो गैर मुस्लिम से शादी करना हराम है, गुनाह कबीरा है, उसके साथ वो रही तो उसने हराम कारी की, लेकिन उससे कोई कुफ्र सरजद नहीं हुआ, उसका कोई सबूत नहीं है, ठीक है, और वो मुसलमान के घर में पैदा हुई थी, मुसलमान कहलाएगी जब तक कि उसका है ना कुफ्र का सबूत सामने ना आ जाए। तो ये इनका कहना है, और जब उसका कुफ्र साबित नहीं हो रहा है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए थी। अब उस वक्त नमाज जनाजा नहीं पढ़ी गई तो 3 दिन के अंदर नमाज जनाजा कब्र पर पढ़ी जाएगी, ये शरीयत का हुक्म है, लेकिन 3 दिन के बाद कब्र पर भी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाती है। अब क्या किया जाए? तो जाहिर सी बात है ना, जैसा कि मुफ्ती बिलाल साहब ने कहा कि वो लड़की मुसलमान के घर में पैदा हुई थी, मुसलमान होना साबित है, तो अब जो दूसरे मुसलमानों के लिए किया जाता है, कुरान मजीद की तिलावत है, इसाले सवाब है, वो उसके लिए किया जाए ताकि उसके है ना गुनाह मिट जाएं, नेकियों में इजाफ़ा हो और उसे सवाब पहुँचे।